हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज तक हम इससे पहले डिजिटल मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, हम आगे भी बात करेंगे। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। हम लोग बहुत बार सुनते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, बट क्या आपको एक्चुअल में डिफरेंस पता है कि सेल्स क्या होती है और मार्केटिंग किसे कहते हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही डाउट क्लियर करेगा कि हम सेल्स किसे कहते हैं और मार्केटिंग किसे कहते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग काम करने गए होते हैं मार्केटिंग के नेम पे, लेकिन कर रहे होते हैं सेल्स। बिकॉज हमें बताया जाता है कि सेल्स और मार्केटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है दो रूल्स के बीच का? एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? सेल्स का डिफरेंस क्या है और मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है? सेल्स का मतलब क्या है और मार्केटिंग का मतलब क्या है? मैं इसको जनरलाइज करता हूँ। मैं आपको बहुत जनरलाइज तरीके में बताता हूँ कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग कहते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग रोल्स होते हैं, दो अलग अलग डिविजन्स हैं, दो अलग अलग टॉपिक्स हैं और दो अलग अलग स्किल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन इसे कंबाइन करके बोला जाता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग। बात करता हूँ सेल्स किसे कहते हैं। देखो, सेल्स होता है इमीडिएट आउटपुट ऑफ अ इंटरेक्शन विद अ कस्टमर। मतलब जब मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ और मैं उसे कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब मैं कोई सामान के बारे में, कोई कस्टमर मुझसे पूछने आया, मैंने उसे सामान बेच दिया, वहाँ सेल्स है। मीन्स मैंने मेरे कस्टमर से, कंज्यूमर से बात करी, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसे कन्विंस करके अपना प्रोडक्ट बेच दिया। इस स्किल को मैं बोलूँगा सेल्स, इस टर्म को मैं बोलूँगा सेल्स, ठीक है। सेल्स समझ लीजिए, जब आप कोई चीज़ मार्केट में बेचने जाओगे, ठीक है, आउटपुट ड्रिवन आप इसे कह सकते हो कि इमीडिएट आउटपुट आता है आपका। सेल्स सबसे ज़्यादा प्रेशराइज जॉब भी होती है, सबसे ज़्यादा प्रेशराइज स्किल भी होती है और सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग स्किल भी होती है सेल्स, क्योंकि आप इमीडिएट उसमें आउटपुट जनरेट करते हो। जब मैंने कोई कस्टमर आया, मैंने उससे बात करी, उसे कन्विंस कर दिया कि बस ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपने उसे बेच दिया, तो ये सेल्स है। यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रॉन्ग था, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, कस्टमर की तरफ बिहेवियर बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। सेल्स मतलब बेचने की बात है। और रेवेन्यू का जब नंबर आएगा, जब नंबर बेचने पे आते हैं तो सेल्स आते हैं। सेल्स का मतलब समझ गो कि जब मैं कोई प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूंगा जिसको हम कहते हैं सेल्स। अब बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? अगर मैं मार्केटिंग को डिफाइन करूँ तो ये एक सेल्स का बैक साइड ऑपरेशन है। जैसे हमारी कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं ना, फ्रंट साइड के अलग होते हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशंस अलग होते हैं, वैसे ही सेल्स जो आउटपुट है उसके पीछे का जो ड्रिवन प्रोसेस है या उसके पीछे का जो ड्रिवन कंपोनेंट है उसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग, यस मार्केटिंग। क्यों? अब आप बोलोगे मार्केटिंग सर, मैंने तो मार्केटिंग कुछ और पढ़ा हुआ है, मैंने मतलब मार्केटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्टिविटीज़ फॉलोड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू, राइट? नहीं, ये मैं आपको बोलूँगा तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है सेल्स और मार्केटिंग, बट मार्केटिंग का डेफिनेशन नहीं है। मार्केटिंग का डेफिनेशन फिर क्या है? मार्केटिंग आप तब कहोगे जब सपोज करो कि मैं लॉन्गर विजन में सोच रहा हूँ। मैं लॉन्गर विजन में क्या सोच रहा हूँ? जब मैंने सोचा कि अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कस्टमर आपके शॉप तक आया और फिर आपने उसे कोई चीज़ बेची, राइट? ये क्या है? सेल्स है। लेकिन कस्टमर को आप शॉप तक लाए भी तो हो, कोई ना कोई प्रोसेस से तो लाए हो ना। इट इज़ नॉट लाइक कि दुकान खोल के आप बैठे हुए हो और कस्टमर आ गया, नहीं आएगा। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने शॉप खोली, ठीक है, अगर उस शॉप के आगे बोर्डिंग नहीं है, होर्डिंग नहीं है, बोर्ड नहीं है, उसमें डिटेल नहीं है कि आप क्या शॉप है किस चीज़ का, क्या आपको लगता है कि कस्टमर एंट्री करेगा? हाँ, कर सकता है अगर जनरल स्टोरेज को दिख रहा है, बट अगर कोई और दूसरी चीज़ है तो क्या उसे पता चलेगा कि एक्चुअल में अंदर क्या है? नहीं है। चलो मैं बात करता हूँ मॉल्स के अंदर की बात करता हूँ। हमारे पास एक क्लोज शॉप है बिल्कुल, जब आप अंदर जाओगे तब पता चलेगा कि अंदर क्या है। तो ये क्या है? अब आप कस्टमर को बुलाओगे कैसे? जब बोर्डिंग नहीं लगा तो कस्टमर अंदर आएगा ही नहीं। अब जो ये थॉट प्रोसेस है, और सेल्स के पीछे का थॉट प्रोसेस, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का थॉट प्रोसेस, कस्टमर को कंपनी की तरफ, कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने का थॉट प्रोसेस, ऑपरेशन और लगाए गए एफर्ट्स, दे आर काउंटेड एज मार्केटिंग। मतलब बाजार के अंदर आप किस तरीके से अपने सामान को प्रेजेंट करोगे, बाजार के अंदर अपने सामान को किस तरीके से दिखाओगे, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग। अभी तक नहीं समझे? चलो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जो मार्केटर्स होते हैं ना, वो ये डिटरमाइन करवाते हैं कि आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कौन सी गाड़ी में घूमोगे, ठीक है। जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं
वो सिर्फ कन्वर्जन लेकर आते हैं उस पीछे के ऑपरेशन का। जैसे एप्पल का फ़ोन है, राइट, एप्पल का फ़ोन है, अब आप एप्पल का फ़ोन ख़रीदने जा रहे हो, क्यों? ब्रांड वैल्यू। और ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट की गई? आप लोगों को बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाकर, आप लोगों को बार बार प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करके। तो जो ये पीछे का पूरा वर्किंग चल रहा है ना, जहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो, उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। और सिर्फ मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड कंपोनेंट तक रहती है कि मैंने ऐड चला दी तो मार्केटिंग है, नहीं, मार्केटिंग उस ऐड के बियॉन्ड भी चली जाती है कभी कभी। तभी आपने सुना होगा वायरल मार्केटिंग, बज़ मार्केटिंग, कैचअप मार्केटिंग, मतलब इमीडिएटली कुछ प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, इमीडिएटली कोई वायरल चीज़ मार्केट में चल रही है, ब्रांड उसको कवर अप कर लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये भी मार्केटिंग के कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आपकी शॉप पर विजिट करे, आपके प्रोडक्ट पर विजिट करे। वहीं पर जब कस्टमर शॉप पर विजिट करेगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिहेवियर, आपका प्रोडक्ट फील टच करके, उसकी नॉलेज लेकर जब आप उसे कन्विंस कर दोगे उसे बाय करने के लिए इन जनरलाइज टॉक, मतलब कम्युनिकेशंस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्स। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। जब आपसे कोई व्यक्ति बोले कि आपको मार्केटिंग में काम करना है, तो मतलब क्या है? आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर ब्रांड को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मास के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि मास उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, राइट। साइमल्टेनियसली जब हम सेल्स की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि जो अट्रैक्टेड मास आपके पास आ रहा है, आप उसे कन्वर्ट कर दोगे, आप उसे सामान बेच दोगे, दैट इज़ सेल्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपका, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे तो हमारे लिए बड़ा कंजस्टेड हो जाता है जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग में सेल्स और मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग में हम एसईओ भी कर लेते हैं, एड्स भी लगा देते हैं, अच्छे बैनर्स भी बना देते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कर देते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं, बट एक्चुअल में जो आउटपुट आना होता है ना सेल्स का, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे नहीं हो, तो वहाँ पर सेल्स जब इनपुट होती है तो वो कैसे होती है? वहाँ पर भी आपका जो ये मार्केटिंग का लॉजिक है वो काम कर रहा है अट्रैक्ट करने की तरफ। देखिए, मार्केटिंग का लॉजिक बहुत सिंपल है, आपको लोगों को कंट्रोल करना है, आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। सेल्स उन अट्रैक्टेड लोगों को कन्विंस करके कन्वर्ट करना है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल। सेल्स का काम सिर्फ कन्वर्जन तक नहीं होता है, सेल्स का काम आगे रिलेशन बनाने पर भी आता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बट मार्केटिंग भी वो काम करती है, क्योंकि मार्केटिंग ओवरऑल थॉट प्रोसेस में काम करता है। मार्केटिंग भी डिफाइन करती है कि सेल्स होगी कैसे। मतलब मार्केटिंग वाला कोई, अगर आप सुनते होगे, आपके रोल्स हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, हेड ऑफ मार्केटिंग, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, तो ये लोग थॉट प्रोसेस में बनाते हैं कि देखो ये है कस्टमर, इस तरीके से हम लेकर आएंगे, इस कस्टमर को ऐसे हैंडल किया जाएगा, इस कस्टमर की पर्टिकुलर वाइज को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, और इस कस्टमर को ऐसे कन्विंस करके सामान दिया जाएगा। तो मार्केटिंग के अंदर की हायरची में सेल्स आता है, बट सेल्स के अंदर की हायरची में मार्केटिंग नहीं आती है। वो बस उसका एक बैक ऑपरेशन है, मतलब कि बैक फोर्स है जो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट, आपके शॉप, आपके ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और तब भी आप मार्केटिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, ठीक है, लॉन्गर टर्म फ्रेम। मतलब मैंने बोला लॉन्गर का मतलब मैं मान के चलता हूँ, मेरे को अगर आप सोचना है कि मेरे को आज मैं कोई क्लोथ बेच रहा हूँ, मैं इसको ब्रांड आउटपुट बना के बेचूंगा 20 साल तक, तो वहाँ पर आप मार्केटिंग पे चल रहे हो। जबकि जब हम सेल्स की बात करते हैं तो दैट इज़ वेरी थिंग कि मैं आज शॉप पर बैठा हुआ हूँ, मुझे ये कपड़े एट एनी कॉस्ट, कोई भी ग्राहक आएगा उसे बेचना है, दैट इज़ सेल्स। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर कि सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस क्या होता है। कन्फ्यूजन मत होना, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होता है, बैक ऑपरेशंस होते हैं, कस्टमर साइकोलॉजी, मैं बता रहा हूँ, कस्टमर जर्नी, ये सब चीज़ें बहुत इन डेप्थ कवर होती हैं। सेल्स उसी के अंदर के लिए, आउटपुट ड्रिवन के लिए कस्टमर कम्युनिकेशन पे काम करता है, उसके साथ कन्विंसिंग पे काम करता है, राइट। कैसे आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, कैसे आप कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हो, उसके ऊपर काम करता है सेल्स। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। थैंक यू।